नमस्कार, मैं अर्चना सिंह आपका स्वागत करती हूँ। कक्षा 10 में पिछले अंश में हमने जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई कहानी ममता को पढ़ा। उसी को हम आगे पढ़ा रहे हैं। पिछले अंश में आपने पढ़ा कि जो रोहतास किले के मंत्री चूड़ामणि हैं, वह बताते हैं कि शेरशाह का आक्रमण होने वाला है। अगले ही दिन शेरशाह के सैनिक डोलियों में भर करके उस किले के अंदर प्रवेश करते हैं और जब उन्हें रोकने का प्रयास किया गया, पर्दा हटाने को कहा गया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इन डोलियों के पर्दे को नहीं हटाया जा सकता है, इसमें महिलाएं बैठी हैं और यह उनका अपमान होगा। और बात आगे बढ़ जाती है, तलवारें निकलती हैं, मंत्री चूड़ामणि मारे जाते हैं और पूरे किले के ऊपर शेरशाह का अधिकार हो जाता है। ममता भाग जाती है और पूरे किले पर कहीं भी ममता उन्हें नहीं मिलती है। इस घटना के बाद लेखक ने कई सालों के बाद का वर्णन किया है, जो हमारे बनारस, हमारे काशी के ही उत्तर भाग में स्थित, जहाँ पर गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश दिया था, वहाँ के ही एक खंडहर में ममता अपना जीवन यापन कर रही है और रात के समय वह दीपक के प्रकाश में अपनी कुटिया में बैठ कर के पढ़ रही है। ऐसे ही समय में उसके दरवाजे पर एक पथिक आता है और कहता है कि माता, मैं थक गया हूँ, मुझे शरण चाहिए, गला सूख रहा है। ममता भयभीत हो जाती है, फिर सोचती है कि यह आतताई है, क्या मैं इसे शरण दूं या नहीं। फिर वह स्वयं में विचार करती है और सोचती है कि हमारा कर्तव्य है कि जो हमारे दरवाजे पर आए, अतिथि आए, वह देव के समान है। वह कोई भी हो, उसका उद्देश्य कुछ भी हो, हमें उसे शरण देना चाहिए। और ममता यह सोचती है, तभी वह जो पति आया है वह धीरे से नीचे गिर जाता है। ममता पानी लाती है, उसके मुंह पे छींटा मारती है, फिर वह पति होश में आता है। तब वह ममता से पूछता है, माँ, मुझे शरण मिलेगा या कहीं और मैं जाऊं। फिर ममता कहती है, तुम चाहे जो हो, सभी विधर्मी दया के पात्र नहीं होते हैं, यह सोचती है। फिर कहती है, तुम कोई भी हो, तुम मेरी कुटी में आओ। यह कह करके ममता बाहर चली जाती है और वहां पर वह पथिक जो है आराम करता है। और जब प्रातः काल होने वाला होता है, उसी समय ममता खंडहर के थोड़े से उससे छेद में से देखती है कि चारों तरफ सैनिक जो अश्वारोही हैं, अश्वारोही मतलब घुड़सवार सैनिक चारों तरफ फैले हुए हैं और वह खोज रहे हैं कि यहीं कहीं हमारे जो सम्राट है वह रुके होंगे। और तब तक उनके सम्राट बाहर चले जाते हैं और ममता यह सुनती है कि वह आदेश दे रहे हैं कि इस कुटिया पर एक महल बना देना। फिर लेखक आगे वर्णन करते हैं 47 वर्षों के बाद। यह घटना बीतने के 47 वर्षों के बाद ममता वृद्ध हो गई है और वृद्धावस्था के कारण उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया है। वह सबके सुख दुख में हमेशा भाग लेती है, इसलिए आसपास की सभी स्त्रियां ममता का ध्यान रखती हैं और ममता को पानी पिला रही हैं। ऐसे समय में ममता के कानों में आवाज आती है कि कोई पूछ रहा है कि क्या यहीं पर हमारे सम्राट रुके थे। किसी का ध्यान इस पे नहीं जाता है। हमारी आदत क्या होती है, जो चीज हमसे संबंधित होती है, जैसे भीड़ में आप जा रहे हैं, कहीं कोई आपका नाम पुकारे, आप तुरंत पलट करके देखते हैं, आपका ध्यान चला जाता है। वही यहाँ पर भी हो रहा है। ममता के चारों तरफ बहुत सी स्त्रियां बैठी हैं, किसी का ध्यान उस बात में नहीं जाता, लेकिन ममता तुरंत समझ जाती है कि जिस पति को मैंने शरण दिया था और जिसने इस स्थान पे महल बनाने के लिए कहा था, लगता है कि उसके ही लोग हैं। वो अपने कागज को फैला करके खोल करके देखते हैं और कहते हैं कि स्थान तो यही लगता है। फिर ममता अपने पास बैठी हुई स्त्रियों से कहती है कि उन्हें बुला करके लाओ। और जब वो आ जाते हैं तो ममता कहती है, मैं यह नहीं जानती कि वह कौन था, मुगल सम्राट था या कोई साधारण व्यक्ति। हाँ, इसी जगह पर उन्होंने विश्राम किया था, शरण लिया था और वह यहाँ पर एक महल बनाना चाहते थे। ममता इतने सालों तक भयभीत थी कि कहीं उसकी उस कुटिया को हटा न दिया जाए, वहाँ पे महल न बना दिया जाए और